बीजेपी ने गृह विभाग में टेंडर घोटाले का बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी ने दावा किया है कि गृह विभाग में टेंडर सेटिंग के खेल को लेकर बड़ा गिरोह सक्रिय है। सिर्फ कुछ खास कंपनियों को टेंडर दिए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के गृह विभाग में टेंडर स्कैम, बीजेपी का राज्य सरकार पर बड़ा आरोप। सिर्फ कुछ खास कंपनियों को दिए गए टेंडर। बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग। बीजेपी ने गृह विभाग पर टेंडर स्कैम का बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी ने आरोप लगाए कि गृह विभाग में कुछ खास कंपनियों को ही टेंडर दिए गए। अगर हम गृह विभाग के टेंडर्स को का क्रक्स निकालेंगे तो देखेंगे 20 कंपनी अप्लाई करे, 30 अप्लाई करे, 40 अप्लाई करे, केवल 5 कंपनीज ही टेक्निकली क्वालिफाइड होती है। पहला जेसी माइकल, दूसरा लाइफलाइन सिक्योरिटी, MIS टेक्नीशियन और अरिहंत इनकॉर्पोरेशन। गृह विभाग में टेंडर सेटिंग का खेल, गृह विभाग में बड़ा नेक्सस सक्रिय। टेंडर कितनी भी कंपनी भरे, सिर्फ खास कंपनी को मिल रहा टेंडर। कोलकाता की जेसी माइकल, पटना की अरिहंत कॉरपोरेशन और दिल्ली की लाइफलाइन सिक्योरिटी को टेंडर। तीनों कंपनियों के डायरेक्टर या पार्टनर आपस में जुड़े हुए हैं। जेसी माइकल के डायरेक्टर चिराग जैन हैं, जो अरिहंत ट्रेडिंग के भी प्रोपराइटर हैं। जेसी माइकल के डायरेक्टर जितेंद्र कोचर लाइफलाइन सिक्योरिटी के भी डायरेक्टर हैं। पहली कंपनी जेसी माइकल प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के 4 डायरेक्टर हैं, मोहन जी, चिराग जैन, रूपा अग्रवाल और जितेंद्र कोचर। 2 नाम याद रख लीजिए, चिराग जैन और जितेंद्र कोचर किसके मालिक हैं? जेसी माइकल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कोलकाता की कंपनी है। दूसरी कंपनी जिसको टेंडर मिलता है उसका नाम है अरिहंत ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। इस कंपनी ने अपना एक मोबाइल नंबर दिया। मैंने मोबाइल नंबर को जब ट्रू कॉलर में डाला तो नाम आया फिर से चिराग जैन, यानी, और उसके बाद जब मैंने सर्च किया तो अरिहंत ट्रेडिंग एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है और वो किसकी कंपनी है? चिराग जैन। यानी चिराग जैन ने पहली कंपनी बनाई जेसी माइकल, दूसरी कंपनी बनाई अरिहंत ट्रेडिंग, यानी एक ही आदमी ने दोनों कंपनी बनाई, कभी ये L1 कभी वो L1। तीसरी कंपनी लाइफलाइन सिक्योरिटी में भी मेरी जिज्ञासा उठी तो मैंने देखा ये एक LLP है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। इस कंपनी के डायरेक्टर का नाम है, प्रोपराइटर का नाम है, पार्टनर जितेंद्र कोचर, जो कि जेसी माइकल में डायरेक्टर है। यानी कि तीनों कंपनी जेसी माइकल, लाइफलाइन सिक्योरिटी और अरिहंत इनकॉर्पोरेशन एक ही व्यक्ति की कंपनी है, एक ही ग्रुप की कंपनी है, एक ही लॉबी की कंपनी है। और इन लोगों ने मिलकर के एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म बनाया, एक LLP बनाया और एक बनाया प्रोप्राइटरशिप फर्म। अजय शाह ने कहा कि नियम के मुताबिक एक ही व्यक्ति को 2 अलग अलग फर्म बनाकर टेंडर में हिस्सा नहीं ले सकता। बावजूद इन तीनों कंपनियों को बार बार टेंडर दिए गए, जिससे साफ है कि गृह विभाग और ठेकेदारों के बीच गठजोड़ है, जो आपराधिक आचरण का मामला है। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई या फिर अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग की। क्रिमिनल मिसकंडक्ट, टेंडर सेटिंग, टेंडर कमीशन और एक बहुत ही बड़ा ये स्कैम है। इस स्कैम के पीछे जो भी लोग इन्वॉल्व है, चाहे पुलिस अधिकारी है, और सबसे बड़ी बात है ये होम डिपार्टमेंट के टेंडर्स हैं, जो सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी के अंडर काम करता है। इसमें कोई मिनिस्टर नहीं है, सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी के नीचे काम करने वाला जो डिपार्टमेंट है वो इतने बड़े टेंडर स्कैम को कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। और बार बार ये जो कार्टेल है कंटिन्यूअस झारखंड में हावी है। थैंक यू। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने कहा कि झारखंड में बीजेपी बेचैन है, जिसके कारण इस तरह के आरोप लगा रही है। तो हमें यह लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में पूरी तरह बेचैन हो चुकी है कि बिना केंद्र के सहयोग का कैसे राज्य सरकार राज्य में विकास को तीव्रता दे रही है, ये उनका बेचैनी का सबब है। तो कहीं ना कहीं उस बेचैनी के सबब के कारण इस प्रकार की आरोप भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन के ऊपर लगाते रहती है।
टेंडर घोटाले में झारखंड के एक पूर्व मंत्री जेल में हैं। अब एक बार फिर टेंडर घोटाले का आरोप लगा है। बीजेपी का कहना है कि गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है, लिहाजा निष्पक्ष जांच तभी संभव है जब इसकी जांच सीबीआई या फिर कोर्ट की निगरानी में हो। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि और विपिन की रिपोर्ट। सूबे में टेंडर प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन इस बार जो सवाल उठाए गए हैं वो बेहद गंभीर है। मामला चूंकि गृह विभाग से जुड़ा हुआ है तो सबके कान खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गंभीर आरोप लगाया गया कि विभाग के अधिकारी और टेंडर जो कंपनियों को मिलते हैं उनमें एक गठजोड़ चल रहा है। हालांकि गृह विभाग वो विभाग होता है जो कि सूबे की विधि व्यवस्था को मेंटेन रखता है, लेकिन इस तरह के सवाल अगर गृह विभाग पर भी उठते हैं तो कई तरह के गंभीर आरोप से विभाग घिरती नजर आ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की ओर से पलटवार आया है। कांग्रेस का कहना है कि जो हार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी बेचैन है, लेकिन 3 कंपनियों के नाम सामने आ रहे हैं और तीनों के तार एक दूसरे से जुड़ते हुए मिल रहे हैं। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। अजय शाह हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। अजय जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। ऋषिकेश सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। परवाज खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आजसू पार्टी से। परवाज जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और हमारे साथ क्षितिज मिश्रा राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हैं। क्षितिज जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। अजय जी क्या कुछ दस्तावेज आपके हाथ लगे जो आपने इतना गंभीर आरोप लगा दिया है गृह विभाग पर सीधे तौर पर? देखिए आयुष जी, जैसा कि आपने दिखाया इस सरकार में जो है टेंडर घोटाले हमेशा होते रहे हैं और जैसा कि आपने भी दिखाया कि यहाँ के पूर्व मंत्री श्री आलमगीर आलम जी पहले से जेल में हैं और अभी एक जो इंजीनियर है वीरेंद्र वो भी जेल से छूट कर गए हैं। अगर आप टेंडर घोटाला और देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं जल जीवन मिशन का एक मैंने देखा, उसमें सीएजी ने जब टेक्निकली ऑडिट किया तो पाया कि जिस आईपी एड्रेस कंप्यूटर से गवर्नमेंट के द्वारा टेंडर भरा गया है उसी आईपी एड्रेस से कॉन्ट्रैक्टर द्वारा भी टेंडर को अपलोड किया गया। यानी कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा नेक्सस समझ में आया। लेकिन मैंने आज जो खुलासा किया है इसमें बहुत एक खास बात है। खास बात क्या है, मैं पहले दर्शकों के लिए या फिर जो पैनल में लोग बैठे उनको समझा दूँ बस। देखिए हमारे देश में जब भी टेंडर घोटाला होता है, टेंडर स्कैम का बिल्कुल एक सिंपल सा क्रक्स का मतलब यही है कि बहुत सारे जो कंपनीज है, पार्टीज है, आप उनको टेंडर भरने से रोक दीजिए। कुछ पार्टीज को आप टेंडर भरवाइए, उनको फेवर कीजिए, मनमाने रेट में दीजिए और कमीशन खाइए। तो पहले क्या होता था कि जो पार्टीज थे उनके टेंडर पेपर्स को फाड़ दिया जाता था या उनको अपराधी द्वारा डराया जाता था, किसी तरह से टेंडर डालने नहीं दिया जाता था। 2016 में इसी से निजात पाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक शुरुआत की जिसको हम जेम पोर्टल कहते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पोर्टल, और कहा भी किसी भी व्यक्ति को हार्ड कॉपी ले जाने की जरूरत नहीं है, पूरे देश से भर के आप आ सकते हैं, आ करके आप टेंडर डालिए और सही क्वालिटी में रीजनेबल प्राइस में लोगों को, पीएसयू को, सरकार को इसका सामान मिले। अब यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के अंडर में नए नए इनोवेशन कर रही है करप्शन के लिए। यहाँ पर इन्होंने इनोवेशन क्या किया, पहले जिस तरीके से अपराधी जो है टेंडर भरने से रोकते थे, यहाँ इन्होंने एक नया इनोवेशन निकाला और कहा कि अपराधी हम खुद है और हम टेक्निकली डिस्क्वालीफाई करेंगे। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, एक बिड का नाम मैं लेता हूँ सीधा यहाँ पर, GEM/2022/B/2317532। इस टेंडर में मैंने देखा कि इस टेंडर को 23 कंपनीज ने भरा था। ये जो टेंडर है, ये रेस्क्यू जो स्ट्रेचर होता है, कभी किसी पुलिस वाले मान लीजिए ब्लास्ट में घायल हो गए, उनको तुरंत से जो स्ट्रेचर से हॉस्पिटल या एम्बुलेंस ले जाना है, उसका टेंडर निकला था। ये 23 कंपनीज ने इस टेंडर को भरा। मजे की बात है कि 23 कंपनी में से 20 कंपनी को टेक्निकली डिस्क्वालीफाई किया गया, केवल और केवल 3 कंपनीज को यहाँ पर एंट्री दी जाती है। इसके बाद रैंडमली मैंने पुलिस जो विभाग है, गृह विभाग, उसके कई सारे जो टेंडर्स है उसको मैंने चेक किया जेम पोर्टल में अपने एक दोस्त की मदद से, बारी बारी देखा कि किसको टेक्निकली क्वालिफाई करते हैं। तो मालूम चला कि कोई भी व्यक्ति टेंडर भर ले उस डिपार्टमेंट में, ये सबको डिस्क्वालीफाई करेंगे। 3 से 5 कंपनीज हर टेंडर में क्वालिफाई करती है। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकती। जो 3 से 5 कंपनीज है, सबसे पहली कंपनी है जेसी माइकल, दूसरी कंपनी है लाइफलाइन सिक्योरिटी एंड इंस्ट्रूमेंट, और जो तीसरी कंपनी है वो है अरिहंत ट्रेडिंग इनकॉर्पोरेशन। यानी कि हमेशा जब भी टेंडर डाले, कभी अरिहंत को L1 डाले, कभी लाइफलाइन को L1 मिले, कभी जो है जेसी माइकल को L1 मिले। यानी इसी 3 कंपनी में L1, L2, L3 का गेम पूरा चलता है। सारे के सारे टेंडर, अगर जितने टेंडर मैंने देखे, मुख्य रूप से मैंने 4-5 को उठाया, सब में यही खेल चला। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकी, क्योंकि अगर मैं ये बात किसी को कहूँ तो वो कहेगा कि अगर 3 कंपनी मिल करके
टेंडर लेती है उसमें बुराई क्या है। 3 कंपनी है, जैसे कि मान लीजिए बड़ा इंफ्रा का प्रोजेक्ट निकला तो हमेशा वो टाटा, एल&टी, सपुर्जे को जाएगा। पर यहाँ मजे की बात यह है कि जो जेसी माइकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इस कंपनी के जो 4 डायरेक्टर्स है उसमें 2 का नाम मैं लेना चाहूंगा। नंबर 1 चिराग जैन और दूसरा जो है जितेंद्र कोचर, जेसी माइकल प्राइवेट लिमिटेड में। दूसरी कंपनी जो है अरिहंत ट्रेडिंग इनकॉर्पोरेशन, जो कि पटना में बनाई गई। जेसी माइकल बनी कलकत्ता में, अरिहंत बनी है पटना में। लेकिन अरिहंत का मैंने देखा कि इसके मालिक का नाम क्या है, मालिक का नाम है चिराग जैन, वही चिराग जैन जो कि जेसी माइकल में डायरेक्टर है। यानी एक चिराग जैन ने पहले एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई और उसी व्यक्ति ने एक और कंपनी बना ली, प्रोप्राइटरशिप फर्म। तीसरी कंपनी जो है वो है लाइफलाइन सिक्योरिटी। लाइफलाइन सिक्योरिटी के जो डायरेक्टर है उनका नाम है, पार्टनर कहेंगे क्योंकि एलएलपी है, जितेंद्र कोचर, जो कि जेसी माइकल में थे। यानी कुल मिलाकर के 3 फर्म में एक दूसरे के डायरेक्टर रिपीट कर रहे हैं। अब कोई मुझसे पूछेगा कि इसमें क्या खामी है, तो खामी ये है कि जेम का जो कंडीशन है गवर्नमेंट टेंडर भरने का, उसका जो क्लॉज 2 है, बस मैं 1 मिनट के अंदर क्लॉज 2 पढ़ देता हूं। क्लॉज 2 साफ साफ कहता है, each bidder shall submit only one bid either individually or as a proprietor or as a partner in a partnership firm or as a partner in joint venture as a company registered under Companies Act. Who submits or participates in more than one bid will cause all the proposals with the bidders participation to be disqualified. यानी अगर एक व्यक्ति अलग अलग कंपनी बनाएगा तो वहीं पर उसको डिस्क्वालीफाई कर देना है। यानी जिस 3 कंपनीज को पुलिस विभाग ने बार बार टेक्निकली क्वालिफाई किया, वही असल में 3 कंपनीज टेक्निकली डिस्क्वालीफाइड होने चाहिए। और मैं यहां पर एक टर्म यूज कर रहा हूं, इलीगल एब इनिशियो। ये लॉ का टर्म है, इसका मतलब होता है जब से इसकी शुरुआत हुई एब इनिशियो, उसी समय से ये इलीगल है। इसका मतलब है टेंडर एलोकेशन इलीगल है, टेंडर के मिलने के बाद में वर्क एग्जीक्यूशन इलीगल है, और जो उसका बिल का भुगतान हुआ ये भी इलीगल है। यानी पूरे के पूरे प्रक्रिया में टेक्निकल डिपार्टमेंट जो भी पुलिस विभाग का है उसके साइड से मतलब माइनर गलतियों के कारण 20 कंपनियों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और सीधे नियमावली का उल्लंघन होने पर भी इन 3 कंपनियों को टेंडर मिल जाते हैं। सवाल तो खड़े होंगे। लौटेंगे अजय जी आपके पास। हम ऋषिकेश सिंह जी का रुख करते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ ऋषिकेश जी है। ऋषिकेश जी, या तो अनदेखी हुई है या फिर जानबूझकर नियमावली को दरकिनार किया गया है, क्योंकि क्लॉज में जो लिखा हुआ है और जो सबूत और साक्ष्य सामने दिख रहे हैं बिल्कुल विपरीत दिख रहे हैं। क्या जवाब दीजिएगा इस पर? आयुष जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को घोटाला और भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जिस पूरी की पूरी पार्टी जो घोटाले और भ्रष्टाचार में लिप्त हो, देश के तमाम भ्रष्टाचारी को अपने पार्टी में शामिल किया हो, वो आज भ्रष्टाचार और घोटाले की बात उठा रही है। मैं बात करना चाहता हूं, जो ये टेक्निकल वर्ड यूज कर रहे हैं टेंडर प्रक्रिया के बारे में, कि टेंडर प्रक्रिया में घोटाला हुआ है। पहले तो ये झूठ फैला रहे हैं और झूठ फैलाना इनकी आदत है। टेंडर प्रक्रिया का मैं बताता हूं। जिस जेम पोर्टल की बात हो रही है आयुष जी, जेम पोर्टल पर फर्मों का पंजीकरण, पात्रता की जांच, टेक्निकल बीड का मूल्यांकन, ये सब स्वचालित है, AI ड्राइवन होता है, स्वतः संचालित होता है। और अगर भाजपा को अगर इस नियम के बारे में जानकारी नहीं था तो उन्हें यह तो पता होगा कि जेम पोर्टल जो है ये भारत सरकार ने बनाया था, और जेम पोर्टल में जो भी आप डॉक्यूमेंट डालेंगे तो स्वतः संज्ञान लेके AI ड्राइवन के तहत वो टेंडर की प्रक्रिया में या तो क्वालिफाई करेगा या डिस्क्वालीफाई करेगा। अब बताइए कि टेंडर प्रक्रिया जो हुई, जो AI जनरेटेड, जो केंद्र सरकार के अधीन है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि बार बार झारखंड सरकार के बारे में बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का इस पर आरोप लगाना चाह रहे हैं, तो आयुष जी इसमें एक और नियम है कि केंद्र सरकार स्वतः संज्ञान ले सकती है। इसमें अगर इसमें किसी तरह का बिडिंग में गलती हुई है, प्रक्रिया में गलती हुई है, तो केंद्र सरकार स्वतः संज्ञान ले सकती है। और इसमें एक चीज और बताता हूं आयुष जी, कि जिस तरह का टेंडर प्रक्रिया, ई टेंडर जो होता है, ई टेंडर में कहीं फिजिकल कोई काम नहीं है, सारा चीज डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाता है। और जिस चीज जो डॉक्यूमेंट जो देना होता है, अगर आप देंगे तो क्वालिफाई करेंगे और नहीं देंगे तो डिस्क्वालीफाई करेंगे। इसकी जांच कौन करता है? स्वतः AI ड्राइवन काम होता है ये ई टेंडर में। इसमें किसी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो छोटी बात को तिल के ताड़ बना के घोटाला बताया जा रहा है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को बोलना चाहता हूं कि जेम का नहीं, झारखंड में जनता का मुद्दा उठाइए। और झारखंड में जनता का मुद्दा क्या है? अक्टूबर से
वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन रुका हुआ है, केंद्रांश अपना राशि नहीं दिया, यानी केंद्र सरकार 350 करोड़ रुपया झारखंड सरकार का जो बनता है वो नहीं दिया है। इस चलते विधवा और वृद्धा पेंशन हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। ये जनता का मुद्दा उठाना चाहिए था। मनरेगा में मटेरियल का और मजदूरी का 650 करोड़ 650 करोड़ टोटल 1300 करोड़ रुपया बाकी है भारत सरकार पर। उसका मांग करना चाहिए कि भारत सरकार झारखंड सरकार को दे, ताकि मनरेगा का मजदूरी और मटेरियल का पैसा दिया जा सके। तीसरी चीज, नल जल योजना में 6500 करोड़ रुपया झारखंड सरकार का भारत सरकार पर बाकी है। यह जनता का मुद्दा है, इस पर बात करना चाहिए था। चौथी चीज मैं बताना चाहता हूं कि नक्सल प्रभावित जिलों को आयुष जी केंद्र राशि देती थी। भारतीय जनता पार्टी का जब से सरकार बना, बोल दिया कि नक्सल फ्री हो गया। लातेहार, पलामू, गढ़वा में अगर पिकेट 10 दिन के लिए बंद करिएगा, पता चल जाए कि नक्सल है कि नहीं है। उसका राशि देना चाहिए था। सरना धर्म कोड जो हम लोग पास करके भेजे, उस पर बात करना चाहिए थे कि झारखंड के आदिवासी समाज का जो हक है वो केंद्र सरकार पास करे। तो यहाँ क्या उठा रही है? ई टेंडर पोर्टल का घोटाला। अरे बहुत सारे लोग का टेंडर नहीं मिल पा रहा है। मैं समझ रहा हूं कि टेंडर जो लेने वाले थे, जब से ई टेंडर आया नहीं मिल पा रहा है तो बेचैनी है। लेकिन झारखंड में झारखंड का मुद्दा उठाई। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है आयुष जी, मैं शॉर्ट में बोलना चाहता हूं कि जब से झारखंड बना है, 2000 में झारखंड का गठन हुआ, पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के समय क्या हुआ? जेपीएससी घोटाला। अर्जुन मुंडा जब मुख्यमंत्री बने भाजपा से 2006 में क्या हुआ? 34वां नेशनल गेम घोटाला। 202 करोड़ का जो टेंडर था खेल गांव का, 450 करोड़ में कंप्लीट किया गया। जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने, टॉफी घोटाला, टी-शर्ट घोटाला, मोमेंटम झारखंड घोटाला, जो 8 करोड़ का मोमेंटम झारखंड का बजट था, 100 करोड़ में किया गया। तो जो पार्टी झारखंड बनने के बाद लगातार घोटाला करती आ रही हो, चाहे लैंड बैंक बना के घोटाला करने का, अडानी को जमीन देने का मामला हो, जो खुद घोटाला में लिप्त है, आज घोटाला टेंडर प्रक्रिया को लेकर तिल का ताड़ बना रही है। लेकिन झारखंड की जनता सब जानती है कि सत्ता से जैसे ही भारतीय जनता पार्टी बाहर हुई है, बेचैन है, बौखलाई हुई है कि किस तरह से हम आरोप प्रत्यारोप लगा के सरकार को बदनाम करें। अरे मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक मीटिंग में जिन जिन लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, चाहे अशोक चौहान हो, शुभेंदु अधिकारी हो, नारायण राणे हो, छगन भुजबल हो, हेमंता बिश्व शर्मा हो, मधु कोड़ा हो, भानु प्रताप शाही हो, आज सब तमाम लोग कहां हैं? भारतीय जनता पार्टी में हैं, पद पर हैं। कोई मुख्यमंत्री है, कोई प्रदेश अध्यक्ष है, कोई केंद्रीय मंत्री है। नवीन जिंदल पर आरोप लगाते थे, 24 घंटा में उनको टिकट दे दिया था। अशोक चौहान पर आदर्श घोटाला का प्रधानमंत्री आरोप लगाते थे, 24 घंटा में राज्यसभा भेज दिए। तो जिस पर भ्रष्टाचार का भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाई थी, आज तो भारतीय जनता पार्टी में है, सारा कैबिनेट इनका भ्रष्टाचारी, पार्टी भ्रष्टाचारी। और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आपको तो नैतिकता नहीं है भ्रष्टाचार पर बात करने का। बात करना है तो जेम पोर्टल की जगह जनता के मुद्दों पर बात करिए। आपके तमाम सवालों का जवाब लेंगे। फिलहाल आजसू पार्टी का रुख कर लेते हैं। परवाज खान जी हमारे साथ हैं। परवाज जी, घोटालों को लेकर जब भी बात होती है मौजूदा सरकार को लेकर, देखिए अभी गृह विभाग का सामने आया है, पहले भी हमने देखा है कि ग्रामीण विकास विभाग को लेकर बातें सामने आई थी। लगातार आप लोग हर एक विभाग को टारगेट करते हैं और हर एक विभाग के बारे में आप लोग कहते हैं हर विभाग में घोटाला हुआ है। लेकिन जब सबूत पेश करने की बात आती है और सत्ता पक्ष की ओर से जब सबूत मांगे जाते हैं, तब आप लोग कहते हैं कि ये तो जांच का विषय है। धन्यवाद आयुष। देखिए झारखंड है, अजय जी सारा टेक्निकल बात बता दिए हैं किस तरह से टेंडर घोटाला हो रहा है। ऋषिकेश जी ने भी जवाब दिया और जाहिर सी बात है ऋषिकेश जी के जवाब देके अब बड़ा अच्छा भी लगा कि उन्होंने कि झारखंड के मुद्दा पे, झारखंड के जन मानस के मुद्दा पे बात करने के लिए बात कहा, तो इसी के लिए सही बात है। आज देखिए जिस तरह से जो घोटाला हो रहा है, आप देखिए ना, दिवंगत सरना धर्मगुरु वीरेंद्र भगत, झारखंड आंदोलनकारी की पत्नी निर्मला भगत, जो जिला परिषद की अध्यक्ष है, उसके लिए सत्ताधारी पार्टियों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जो आज देखिए निरस्त हो गया। ये भी एक घोटाला है, ये भी एक घोटाला है। सत्य बोला जाता है ना कि सत्य जो चीज होता है वो सामने दिखाई देता है। आप देखिए जो अरमानों के बात करते थे, यहाँ तो झारखंड सरकार जब से बनी है, यहाँ युवाओं का अरमानों का घोटाला हो रहा है, नौकरियों का घोटाला हो रहा है। आप वादा करते हैं भाई नौकरी देंगे और उसका घोटाला करके आप बैठे रहते हैं। आप ये कांग्रेस वाले वादा करते हैं, चुनावी वादा करते हैं कि 400 रुपया में हम गैस का सिलेंडर देंगे, आज तक कहाँ वो घोटाले में चला गया है। आप बात करते हैं मैया योजना का,
तो मैया योजना में 5,43,000 मैयाओं को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। आप ये घोटाला है, पेंशन घोटाला पे ही बात कर रहे थे। आप देखिए वृद्धा पेंशन हो चाहे विकलांग पेंशन हो, कहाँ है ये घोटाला है। बालू गिट्टी कोयला है ही है, इसे सीधा झारखंड का भविष्य घोटाला पे है। ये तो घोटाला पे चल ही रहा है। आप टेंडर घोटाला लीजिए हर डिपार्टमेंट में। आप देखिए कांग्रेस वाले बोलेंगे भाई क्या कर सकते हैं, हम तो है समर्थन में, लेकिन कांग्रेस में देखिए बोर्ड निगम का भी नहीं मिल पा रहा है, ये भी राज्य सरकार घोटाला कर रही है। टाइम जा रहा है, ये भी घोटाला में जा रहा है। आप देखिए कि मार्केटिंग बोर्ड का अध्यक्ष बन गए, 2 साल से खाली बैठे हुए, ये भी एक घोटाला है। तो घोटाला ये सरकारी घोटाला है। इसी का तो हिसाब हम लोग को लेना है कि कितना नौकरी दिए, कितना नियोजन दिए, कितना आप कंपनियां लेके आए, सारा कुछ का देखिएगा। हर घोटाला का पर्दाफाश झारखंड की जनता करेगी। बिल्कुल, हर घोटाले का पर्दाफाश झारखंड की जनता करेगी। रुक करते राष्ट्रीय जनता दल का क्षितिज जी, पुलिस अधिकारी हो या पुलिस के जवान हो, ये कहते हैं कि हम कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने में सक्षम हैं, बशर्ते हमें वो सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। हमारे पास जो उपकरण है उसे हाई टेक्नोलॉजी वाले उपकरण में बदला जाए। लेकिन इस तरह से गृह विभाग में ही घोटाले की खबरें सामने आएंगी तो उन जवानों का हौसले का क्या होगा? देखिए आयुष, सवाल पूछना, सवाल उठाना और किस प्रकार से इनकी सारी सवाल बेबुनियाद थी, सारे आरोप बेबुनियाद थे, हमारे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता ने बता दिया। और अगर ये घोटाले और टेंडर का बात करें, टेंडर घोटालों का बात करें, तो इन्होंने देखिए, जब आप मधुमक्खी के हाथ में, छत्तों में जब हाथ डालेंगे ना तो मधुमक्खी उड़ के आपको काटेगी। और आपने झूठ फैलाया। अब मैं सच्चाई आपको बता दे रहा हूं और प्लीज भाई अजय से इस पर सीधे सीधे सवालों के जवाब लीजिएगा जरूर। देखिए घोटाला कैसे होता है। एयरपोर्ट में जब एयरपोर्ट को निजीकरण करके 6 एयरपोर्ट का टेंडर को अदानी को दिया गया था, उसमें नियमों को बदला गया था। 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, लेकिन उस नियम को हटा दिया गया ताकि अदानी ग्रुप को ये टेंडर मिल सके। दूसरा, कोयला ब्लॉक में, छत्तीसगढ़ कोयला ब्लॉक में जब ब्लॉक को जब आवंटित किया गया तो उसमें भी प्रावधान था कि वहां के लोगों के साथ ग्राम सभा करके इसको दिया जाएगा, लेकिन ग्राम सभा को दरकिनार किया गया और अदानी जी को इसका वो दे दिया गया। इसके बाद विशाखापट्टनम एयरपोर्ट का पोर्ट का डील किया गया, उसमें भी किस प्रकार से अदानी जी को छूट दिया गया ये सारी जनता जानती थी। हिडनबर्ग के रिपोर्ट पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, उस पर कोई वो नहीं किया गया। और सेबी जो जांच कर रही थी अदानी पर, वो कहाँ है? अदानी जी सेबी से 2 बार, सेबी के चीफ से 2 बार मिलते हैं, वो किस ठंडे बस्ते में चला जाता है वो जांच, जिसकी कोई जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री कितने बार विदेशी दौरा करते हैं और इसके बाद कितने ही बार माननीय अदानी जी जाते हैं, आदरणीय अदानी जी जाते हैं, या नहीं तो अदानी जी के जाने के मोदी जी के आने के बाद अदानी जी वहां जाते हैं, या नहीं तो मोदी जी के साथ अदानी जी जाते हैं। और किस प्रकार से विदेश नीति के जगह अदानी बढ़ाओ नीति पर काम किया जाता है और इस देश को दरकिनार कर दिया जाता है देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। वो हमने अभी देखा कि देश की विदेश नीति का क्या हश्र कर दिया आपने, केवल और केवल अपने लोगों को टेंडर दिलाने के लिए, अपने लोगों को उद्योग दिलाने के लिए किस प्रकार से उन्होंने किया। अजय भाई के पास शायद जवाब नहीं होगा इसका, अजय भाई नहीं जानते होंगे। मैं तो सीधा सवाल पूछता हूं कि क्या अजय भाई बताएंगे कि कितने बार अदानी जी गए हैं मोदी जी के बाद, या मोदी जी से पहले, या मोदी जी के साथ, और उन्हें टेंडर मिला? हमारे पास रिपोर्ट है, हम बता सकते हैं। और मैं पहले भी इस बातों को कहा हूं, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। टेंडर घोटाला इस प्रकार से होती है, ये घोटाला है, लेकिन इसको आप छुपा लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार जितने भी आरोप लगा रहे हैं, हम कह के थक चुके हैं। इनको एसीबी पर इनको भरोसा नहीं था। हम बार बार, पूरा विपक्ष कहता है कि आप जाइए और कोर्ट में इसके खिलाफ पीआईएल दाखिल कर दीजिए कि उनकी कार्रवाई गलत है। क्या भाजपा का एक भी आदमी दाखिल किया? अरे मीडिया खाली खेल रहे हैं। मीडिया खेलने से होगा? अगर आप में सच्चाई है, अगर ताकत है तो जाकर के कीजिए ना। और दल बदलू किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने दल बदलने के लिए लोगों पर आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचारी हैं, वो सब जानते हैं। अभी भी हो सकता है इनके अंदर सत्ता की चाह बाकी है, इसीलिए माननीय हेमंत सोरेन जी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि कहीं कुछ ऐसा हो कि हेमंत सोरेन जी हमारा साथ आकर के सरकार बना ले। तो मैं बताना चाहूंगा, हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन झुकने वाला नहीं है आपके चंद्र। आपको जितना साजिश करना है आप स्वतंत्र है,
साजिश कीजिए, लेकिन आपके साजिश के अंदर झारखंड के मुद्दों को मत दबाइए। अभी तक देख लीजिए आप लोग कितने भी ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे थे, और इसके बाद मैं दिखा दूंगा कि साथ में मधु कोड़ा का फोटो था। बारे बात, कुछ दिन पहले मधु कोड़ा भ्रष्टाचारी थे और आज उन्हीं को पोस्टर में लगा करके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये कैसा नीति हो गया? ये तो प्रमाणित करते हैं आप कि किस प्रकार से आप राजनीति करके राजनीतिक पार्टियों को तोड़ने का कोशिश करते हैं, उनको झुकाने का कोशिश करते हैं। किस प्रकार से आपने चंदा दो धंधा लो का काम किया था, किस प्रकार से आपने इलेक्टोरल बॉन्ड इसीलिए लाया कि लोगों से, उद्योगपतियों से चंदा वसूले और धंधा दे। तो झंडा और भ्रष्टाचारी कौन है ये जनता जानती है, झारखंड की और पूरे देश की। आपके तमाम सवालों का जवाब लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। अजय जी, सबसे पहला सवाल ऋषिकेश जी ने जो उठाया है, सवाल यह है कि जब जेम पोर्टल एआई संचालित है, एआई जनरेटेड तमाम वहां पर काम होते हैं, तो इसमें राज्य सरकार की क्या भूमिका है? दूसरा सवाल यह है कि केंद्र सरकार जब स्वतः संज्ञान ले सकती है, अगर कोई घोटाला हुआ है तो अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? बिल्कुल बिल्कुल आयुष, देखिए आयुष, हमारे देश में स्टेट के पास अपनी बॉडीज होती है, केंद्र के पास अपनी बॉडीज होती है, और जब जब घोटाला होता है दोनों अपने अपने हिसाब से एक्शन लेते हैं। जहाँ तक ये बात है कि केंद्र ने एक्शन क्यों नहीं लिया, तो जाहिर सी बात है, हमने अभी जब इस डिबेट को शुरुआत किया था, हमने कहा कि टेंडर कमीशन घोटाले में एक मंत्री पहले से जेल में है, वो एक्शन जो है वो केंद्र सरकार का था। वीरेंद्र राम जेल से बेल से अभी थोड़ी देर पहले बाहर आए हैं, वो भी टेंडर घोटाले में अंदर गए थे, वो भी केंद्र सरकार ने इनिशिएटिव लिया। तीसरा, जल जीवन मिशन में मैंने आपको बताया कि टेक्निकल ऑडिट में जो बात सामने आई है कि एक ही आईपी एड्रेस से सरकार और ठेकेदार दोनों टेंडर डाल रहे हैं, ये भी लाने वाली बॉडी केंद्र सरकार की पीएजी प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल की टेक्निकल टीम ही थी। तो केंद्र सरकार के पास जब भी मौके मिले केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है, लेकिन जब भी केंद्र सरकार एक्शन लेगी तो आप वही ईडी के सामने जाकर के धावा बोलेंगे और अधिकारियों को डराएंगे। अब जब इस घोटाले की बात है तो इस घोटाले का खुलासा मैंने आज किया है। आज 3 बजे मैंने घोटाला किया है, 8 बजे हम डिबेट में बैठे हैं। कल से आपको मालूम चलेगा आने वाले समय पे क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरी बात देखिए, घोटाला अगर कुछ होता है तो ऐसा नहीं कि घोटाला हम सीधा सीधा कहते हैं कि इसमें आप मुख्यमंत्री को जेल भेज दीजिए, मंत्री को जेल भेज दीजिए। कोई भी घोटाला होता है तो इससे स्टेट हमेशा इफेक्टेड होता है। सबसे बड़ा उदाहरण उसका लीकर स्कैम है, जो कि हमारे क्षितिज भाई ने कहा कि मीडिया खेलने से क्या होगा। तो इसी मीडिया खेल में ही हमारे अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने लीकर स्कैम का पूरा नेक्सस, जो भी उसका कार्टेल है, सबका नाम बहुत पहले से ही मीडिया में रखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में जारी किया। और जब भी हम कहते थे कि यहाँ पर लीकर स्कैम होता है, तो जब भी हम कहते थे सेम जवाब आता था कांग्रेस की तरफ से, जेएमएम की तरफ से कि भाजपा चुनाव हार गई है, लेकिन वो उस पर कभी जवाब नहीं देते थे। लेकिन आज खुद देखिए, इनकी एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी, जो कि सीधे सीएम के साथ काम करने वाली एजेंसी है, उसी ने ही यहाँ के आईएएस से लेकर के सेक्शन ऑफिसर, जॉइंट सेक्रेटरी, कितने लोगों को जेल में डाल दिया, और आने वाले समय में ना जाने कितने लोगों को जेल में ये डालेगी। सेम चीज़ एसएससी सीजीएल में भी हुआ। एसएससी सीजीएल में हमने कहा कि स्कैम हुआ है, तो बार बार इनकी तरफ से कहा गया कि भाजपा स्पॉन्सर्ड, भाजपा के मुद्दे नहीं है। लेकिन देखिए, अल्टीमेटली यही हुआ कि सीआईडी ने भी मान लिया कि यहाँ पर स्कैम हुआ है। तो ये तो पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो ऋषिकेश जी ने कहा कि वो फैक्चुअली टेक्निकली बिल्कुल गलत है, इसलिए गलत है मैं उसको साबित कर दूंगा। हर टेंडर डिपार्टमेंट में एक टेक्निकल टीम होती है। इस टेक्निकल टीम में इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, तमाम लोग होते हैं। एआई टेक्निकल क्वालिफिकेशन की जांच नहीं कर सकता। एआई सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है, अपलोड नहीं हुआ है, यही देख सकता है। मान लीजिए 10 डॉक्यूमेंट का अपलोड है, अगर 10 में से 9 ही आपने अपलोड किया तो एआई डिटेक्ट कर लेगा कि 10वां अपलोड नहीं हुआ है। लेकिन हर डिपार्टमेंट में एक टेक्निकल टीम होती है। अगर एआई सब कुछ कर रहा है तो टेक्निकल टीम का क्या काम हुआ? टेक्निकल टीम वहाँ पर चीज़ों को देखती है। दूसरी बात, जब भी किसी टेंडर को हम भरते हैं तो टेक्निकल टीम पहले टेक्निकली क्वालिफाई करती है, उसके बाद फाइनेंशियल बिड होता है। मैंने आपको सीधा साधा कहा कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन में हमेशा ये 3 ही L1, L2, L3 होता था, जो कि फाइनेंशियल बिड में दिखता था, और हमेशा इसमें से एक को मिल जाता था। इसमें कुछ और भी फैक्ट्स है जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रखे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिमिटेड टाइम होता है। उदाहरण के लिए 2021 में पुलिस विभाग ने जो कंप्यूटर खरीदा है वो 2010 का मेक है। ये बताइए कि ऋषिकेश भाई कह रहे हैं कि झारखंड के मुद्दे उठाए, क्या झारखंड का मुद्दा नहीं है? मैंने कहा कि रेस्क्यू स्ट्रेचर में अगर स्कैम हो रहा है, रेस्क्यू स्ट्रेचर में झारखंड के कांस्टेबल की जान जाएगी, क्या ये मुद्दा नहीं है? हेलमेट गलत खरीदे गए, बुलेट प्रूफ जैकेट गलत खरीदा गया, ये सब झारखंड से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। अब आते हैं जेम पोर्टल की बात ऋषिकेश भाई ने कही, मैं उनको जेम पोर्टल आएंगे आपके पास, मैं जेम पोर्टल के बस अपनी बात आप रखिएगा। बिल्कुल, समय चूंकि एक छोटे सा ब्रेक का हो चला है, हम आएंगे आपके पास, आपके तमाम बातों को सुना जाएगा, और जो भी
अपने रिसर्च के दौरान आपने जो भूमिका देखी है, चाहे वो अधिकारियों की हो या अन्य किसी की हो, भारतीय जनता पार्टी ने गृह विभाग पर टेंडर घोटाले का आरोप लगाया। हम अपने अतिथियों से बात कर रहे थे, सीधा रुख करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी का। अजय जी, आपकी बात पूरी नहीं हुई थी, अपनी बातें पूरी करें। जेम पोर्टल की बात की कि जेम पोर्टल केंद्र सरकार के अंडर है, बिल्कुल सही बात है। जेम पोर्टल जो है 2016 में नरेंद्र मोदी द्वारा ही बनाया गया था। लेकिन जेम पोर्टल हो या फिर एनआईसी, हम देखते होंगे झारखंड गवर्नमेंट का वेबसाइट लास्ट में एनआईसी है, सारे गवर्नमेंट के वेबसाइट्स एनआईसी हो गया, जेम पोर्टल हो गया, ऐसे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अफेयर्स के अंडर में काम करते हैं, यहाँ पर जेम पोर्टल में केंद्र सरकार की भूमिका केवल और केवल साइबर फ्रॉड्स को रोकने की। साइबर फ्रॉड्स को रोकने का मतलब है जैसे कि मान लीजिए कि मैंने टेंडर भरा है और मैंने अपना रेट डाल दिया, तो मैंने जो रेट डाला है उस रेट को दूसरा कॉन्ट्रैक्टर ब्रेक करके आईटी के जो ये है जो अपना प्रोटेक्शन है उसको ब्रेक करके देख नहीं सके, इसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। लेकिन टेक्निकल इवैल्यूएशन की जिम्मेवारी, फाइनेंशियल बिड की जिम्मेवारी, टेंडर अलॉट की जिम्मेवारी, एग्जीक्यूशन की जिम्मेवारी, ये पूरी तरह से राज्य सरकार की होती है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जैसे कि लीकर स्कैम में हमने देखा कि यहाँ के एंटी करप्शन ब्यूरो ने यहाँ के एक प्रमुख आईएएस को जेल में डाल दिया, उसके बाद कई सारे सेक्शन ऑफिसर को जेल में डाला, तो मैं तो इस बात से सुन आश्चर्य हुआ। अभी तक कांग्रेस का भी मैंने, मीडिया प्रभारी का भी मैंने बयान देखा, या ऋषिकेश भाई का भी देखा। इसमें बुराई क्या? अगर मैं कोई मुद्दा दे रहा हूँ, आपको कोई मुद्दा उठा रहा हूँ और साफ साफ सबूत के साथ कह रहा हूँ कि ये बहुत यूनिक स्कैम है जहाँ पर एक ही आदमी 3-3 कंपनी बना करके टेंडर ले रहा है, तो इसमें बुराई क्या है कि चलिए पकड़िए आप कौन सा अधिकारी ये कर रहा है। ये आप देखिए, मैंने भी जब इस डिबेट को उठाया तो मैं यहाँ पर ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि नेशनल हेराल्ड में क्या हुआ या फिर अंबा प्रसाद के साथ क्या हो रहा है। मैं बिल्कुल स्पेसिफिक हूँ, मैं इसी टॉपिक में डिबेट करूंगा और इसी बात पे कि स्टैंडर्ड स्कैम में ऋषिकेश भाई है या फिर हमारा आरजेडी के प्रवक्ता है, इनको भी इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इसमें जांच हो जाए कि 3 कंपनी किनकी है। एक कंपनी कलकत्ता में बना ली गई, एक दिल्ली में बना ली गई और एक कंपनी पटना में बनाई गई। 2 कंपनी का मैंने नाम नहीं लिया अभी तक। MIM टेक्नीशियन एक कंपनी है और एक कंपनी है कॉर्पो लिमिटेड। कॉर्पो लिमिटेड मुंबई की कंपनी है, MIM टेक्नीशियन जो है वो पटना की कंपनी है। इस 2 कंपनी भी, ये 2 कंपनी भी इन्वॉल्व है, लेकिन मैंने इन 2 कंपनी का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि इन 2 कंपनीज के डायरेक्टर अलग है। लेकिन इस कंपनी का इन्वॉल्वमेंट क्यों है? क्योंकि मैंने ये भी देखा कि टेंडर में जब एक OEM सर्टिफिकेट डालना होता है, तो जब मैंने इनका OEM सर्टिफिकेट चेक किया तो मैंने पाया इन 5 कंपनी का OEM सर्टिफिकेट एक ही कंपनी वेहांत टेक्नोलॉजी जो नोएडा की कंपनी है वही सबका OEM सर्टिफिकेट भी दे रही है, यानी वो भी इसमें लिंक है। तो अगर इतना बड़ा कार्टेल पुलिस विभाग में चल रहा है तो कांग्रेस को क्या इससे दिक्कत होगी कि इसके जांच हो जाए? और जांच मैंने इसलिए कहा कि अदालत के थ्रू जांच क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो जांच की बॉडीज हमारे स्टेट में है वो पुलिस वाले उसको लीड करते हैं। तो यहाँ पर जो ये कारनामा है ये पुलिस के बड़े अधिकारियों ने किया है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है ये आईजी प्रोविजन के हाथ में होता है। 2022 में कौन आईजी प्रोविजन थे या उसके बाद तो सब में ये घोटाला जो है मैं देख रहा हूँ कंसिस्टेंट है। तो अगर यहाँ पर जुडिशियल प्रोब हो ही जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी पार्टी को तकलीफ होनी चाहिए। आगे बढ़कर बोलिए कि आप जांच कीजिए और जो पुलिस अधिकारी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं, ऋषिकेश सिंह जी का रुख करते हैं। ऋषिकेश जी, जेम पोर्टल की बात कर लेते हैं। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सिक्योरिटी ब्रीच ना हो इसका ख्याल केंद्र सरकार रखती है, लेकिन जो तकनीकी पहलू हैं, किसी भी टेंडर को लेकर टेक्निकल टीम होती है जो कि राज्य सरकार के अधीन आती है, वो जांच करती है। दूसरा सवाल ये रहा भारतीय जनता पार्टी की ओर से, आप कहते हैं कि केंद्र सरकार कार्रवाई करे, लेकिन जब केंद्र सरकार की ओर से कार्रवाई होती है तो आप लोग सवाल उठाने लगते हैं। आयुष जी, मैंने तो कहा कि जेम की जगह जनता की बात होनी चाहिए, लेकिन भाजपा प्रवक्ता जनता की बात नहीं की है। जेम पोर्टल भी तो जनता के लिए ही बना है ना? पोर्टल पर ही रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि जब AI जनरेटेड है, AI ड्राइवन है, तो सिर्फ वो कागज डॉक्यूमेंट देख रही है, आपके पास कागज था, तो आप पहले तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते कि केंद्र सरकार जांच कर सकती है, केंद्र सरकार से भी आप निवेदन करते, और ये टेक्निकल प्रक्रिया के बारे में, अनियमितता के बारे में आप डायरेक्ट इसको घोटाला बोल रहे हैं। क्या इसमें कितना पैसा का गबन हुआ, कितना पैसा का लेन देन हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठा के सीधे घोटाला बता रहे हैं। और जब मैं घोटाला सबूत के साथ बता रहा हूं कि ईडी ने छापा मारा कहां? अंबुजा सीमेंट पर। कौन खरीद लिया? अडानी। ईडी ने छापा मारा एनडीटीवी पर। कौन खरीद लिया? अडानी। मेगा इंटरप्राइजेज जो है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड देती है और टेंडर लेती है। वेदांता पैसा देती है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से और टेंडर लेती है। घोटाला इसको कहते हैं। देश और दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला तो नरेंद्र मोदी जी किए। कैसे किए? 2 जगह किए, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से किए और पीएम केयर फंड के माध्यम से किए। देश का एकमात्र प्रधानमंत्री हैं
जो भाषण में भ्रष्टाचार के खिलाफ चिल्लाते हैं, जब विपक्ष पूछता है कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया, कहां खर्च हुआ, जवाब नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? जनता का पैसा, जवाब दीजिए। और इलेक्टोरल बॉन्ड को तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। ये बताइए कि भारत सरकार जो रूल बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा। जब जांच हुआ तो आपने देखा होगा कि ईडी का किस तरह से दुरुपयोग करके इलेक्टोरल बॉन्ड लिया गया, किस तरह टेंडर देके इलेक्टोरल बॉन्ड लिया गया। यह सब घोटाला, इन सब घोटालों के बारे में बात नहीं करेंगे। ई टेंडर की प्रक्रिया अनियमितता का कुछ इनके पास मामला आया है, उसको घोटाला बता के पेश करेंगे। कह दीजिए जांच करवाएंगे, जांचे खुद कर लेना, इनके पास तो सारी एजेंसी है। ये तो हेमंता बिश्व शर्मा को ज्वाइन कराना था, ईडी का उपयोग किए ना। हेमंत सोरेन को जेल भेजे ना ईडी के द्वारा, कोर्ट से बरी हुआ, इसमें भी ईडी को भेज दें, लेकिन ईडी को नहीं भेजेंगे। राज्य सरकार से जांच चाहेंगे। लेकिन क्या चीज? आलमगीर आलम जी के बारे में आप नहीं कहते? आलमगीर आलम जी के बारे में अब मैं बताता हूं खुल करके, याद दिला दिया, अच्छा बात याद दिलाया। आलमगीर आलम जी को जो ईडी का दुरुपयोग करके जेल में भेजा गया, जनता ने जेल का जवाब वोट से देने का काम किया। कैसे दिया? आप देखे हो कि झारखंड में इलेक्शन हुआ, 81 सीट में इलेक्शन हुआ, आलमगीर आलम जी की पत्नी 85,000 का मार्जिन से जीती, 1.5 लाख से ज्यादा वोट आया। तो जनता ने दिखा दिया कि एक सीधे साधे निर्दोष नेता को ईडी का दुरुपयोग करके जेल में डाला। बता दीजिए कोर्ट की ओर से क्या बार आप टोकिएगा। आयुष जी, बीजेपी को तो आप नहीं टोक रहे थे, पूरी बात होने दीजिए। बिल्कुल। क्या कोर्ट ने उनको घोटाला साबित हो गया क्या? कोर्ट में मामला है, सब जुडिस है, मामला संज्ञान में आ गया कोर्ट का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोर्ट पर तो विश्वास हम लोग के हैं, आपको भी होना चाहिए, कोर्ट पर विश्वास है। लेकिन जहां तक आलमगीर आलम जी को लोकसभा के समय गिरफ्तार किया गया था, आपने देखा हो कि राजमहल लोकसभा में भी जनता ने जेल का जवाब वोट से दिया, और पाकुड़ में भी, और पूरे राज्य की जनता, हेमंत सोरेन जी को जेल में डालना हो या आलमगीर आलम जी को जेल में डालना हो, जेल का जवाब वोट से दिया। और भारतीय जनता पार्टी 21 सीट पर समाप्त हो गई। बाबूलाल मरांडी फिसड्डी साबित हुए। भारतीय जनता पार्टी तमाम हथगंडे के बावजूद झारखंड से बाहर हो गई। क्यों हुई? क्योंकि आपने ईडी का दुरुपयोग करके आलमगीर आलम जी को जेल डाला, और बार बार उसी आरोप को फिर से बोल रहे हैं। आने वाला समय में इसका परिणाम और दिखेगा, क्योंकि आपको तो मुंह की खानी पड़ी। जेल डालते जनता विश्वास करता, उनको हरा देता, लेकिन जनता ने रिकॉर्ड वोट से 1,55,000 के आसपास वोट दिया, और 86,000 के मार्जिन से उनकी पत्नी चुनाव जीती। तो क्या दिखाता है कि जनता का साथ आलमगीर आलम के साथ है। कौन दुरुपयोग किया ईडी का? क्या आरोप लगाया? उनके सरकारी पीए के नौकर के यहां से पैसा मिला। वो सरकारी पीए पहले किसका था? पूर्व शहरी विकास मंत्री सीपी सिंह, भाजपा नेता का पीए था। उससे पहले किसका था? बिमला प्रधान, भाजपा से जो मंत्री थे, उसका पीए था। तो उस मंत्री के पीए के नौकर के यहां से मिला, जेल किसको डाल दिया? आलमगीर आलम जी को। जवाब में क्या दी जनता ने? भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया। उसी सत्ता के बेचैनी के कारण आए दिन घोटाला का आरोप लगा रहे हैं। अरे मधु कोड़ा और भानु प्रताप शाही को पार्टी में पद देते हैं और घोटाला का आरोप लगाते हैं। अशोक चौहान पर आप घोटाला का आरोप लगाए थे, हेमंता बिश्व शर्मा पर लगाए थे, शुभेंदु अधिकारी पर, और सब पर ईडी की जांच चली थी। आयु जी, हसन मुशरिफ हो, छगन भुजबल हो, नारायण राणे हो, आज कहां हैं? भारतीय जनता पार्टी में है। तो भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार, आरोप तो विनय कुमार चौबे के ऊपर भी लगाया जाता था। आरोप तो विनय कुमार चौबे के ऊपर भी लगाया जाता था, और आप उस वक्त उस बात को निरस्त करते थे। अभी और कौन सरकार कार्रवाई की? आला अधिकारी हुआ करते थे इस सरकार में। इस सरकार की एजेंसी एसीबी ने उनको जेल में डाल दिया। जो उसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं जेल में डाल रहे हैं। और भाजपा क्या करती है? आरोप लगाती है, छापा मारती है। अगर भाजपा ज्वाइन कर लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जेल में रहेंगे। उसका सबूत सामने देश जनता है। मैं आप ही के बात पर आ रहा हूं। यही सवाल है ना कि एक विभाग में अगर एक अधिकारी इतना बड़ा स्कैम कर सकते हैं, तो क्या दूसरे विभाग में अधिकारी नहीं कर सकते हैं? तो उसका फैसला कौन करेगा? जांच केंद्र सरकार के पास अधिकार है, जांच कर ले। घोटाला हुआ तो डाल दे। टेंडर प्रक्रिया की अनियमितता को लेकर डायरेक्ट घोटाला हो गया। कितना पैसा का घोटाला हुआ? कितना पैसा इधर से उधर हुआ? कितना रुपए का घोटाला हुआ? कोई एविडेंस है? कुछ नहीं है। क्या है? जुबानी जमा खर्च। मीडिया में आना है, जुबानी जमा खर्च करना है, टीवी में आना है, आरोप प्रत्यारोप लगाना है। लेकिन जनता का सवाल और भ्रष्टाचार का सवाल जो विपक्ष उठा रहा है, उस पर बोलने का हिम्मत नहीं है। हेमंता बिश्व शर्मा आए थे इनका स्टार प्रचारक बन के, उन्माद फैलाने के लिए पूरा राज्य घूमे, बेरंग वापस कर दिए हम लोग। और आसाम में भी जनता उनको हराएगी, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी देश का सबसे भ्रष्ट नेता है, और उसको लेकर के स्टार प्रचारक बनाई थी भाजपा। चलिए ठीक है, भ्रष्टाचार की बात आएंगे इन तमाम विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल टेंडर घोटाले पर बात करते हैं। प्रवास खान का रुख करते हैं। प्रवास जी,
सीधे तौर पर आरोप लगता है केंद्र सरकार पर कि आप लोग सिर्फ मीडिया में बने रहते हैं। हालांकि ये कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के बारे में, लेकिन एनडीए का आप भी हिस्सा है, केंद्र सरकार में आप भी एक प्रमुख हिस्सा माने जाते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जब अनियमितताएं हो रही हैं तो देखेगा कौन, कार्रवाई कौन करेगा? आयुष, हमको लगता है कि पिछला डिबेट में भी हम आए थे तो ईडी के बारे में कुछ बताए थे। ईडी को एम्पावर अगर करने का अगर श्रेय जाता है तो माननीय चिदम्बरम साहब का जाता है कि ईडी को एम्पावर किए थे। तो क्या वो दुर्भावना से ग्रस्त थे क्या, एम्पावर कर रहे थे? ये देखिए, कोई भी चीज को आप सीधे अगर मान लीजिए घोटाला का अगर अजय जी यहाँ पे साख के साथ अगर रख रहे हैं तो एक लाइन पे होना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए था कि हाँ घोटाला अगर हो रहा है, अगर जांच का डिमांड हो रहा है तो इसको जांच होना चाहिए था। आप उसको इधर से उधर आप लेके जाइएगा, केंद्रीय एजेंसियां उसको इसके बारे में, तो आप तो राज्य हित के बारे में बात करना चाहते हैं, आप झारखंड के राज्य हित के लिए बात करना चाहते हैं, तो आप जुबानी खर्च ना कर रहे हैं भाई साहब, आप जुबानी खर्च कर रहे हैं। आप तो बोले थे 4 उपराजधानी बन जाएगी, बना क्या? आप तो बोले थे कि 25 करोड़ का जो टेंडर होगा स्थानीय लोगों को मिलेगा, कितना को मिला? आप बोले थे कि 5 लाख युवाओं को 2 साल में नौकरी मिल जाएगा, कितना को मिला? तो ये जुबानी खर्च है ना, ये घोटाला है। आप इधर से उधर, ये छोटा सा जब यहाँ साख के साथ जब बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पे रख दिए हैं तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप इधर से उधर कर रहे हैं, आप यहाँ से बता रहे हैं अरे आरोपी होता है आज जो सजा याफ्ता होता है। आप आरजेडी को भी लेके देख लीजिएगा, उनके नेता कितने सजा याफ्ता है। लेकिन ये सब चीज को अगर देख के तोड़ मरोड़ करके जनता के आंखों में अगर धूल झोंकना चाहते हैं तो एक बार आप धूल झोंकने में कामयाब हो गए, दूसरे बार आप नहीं होइएगा। जनता यहाँ देख रही है, त्राहिमाम है युवाओं का, जिस तरह से आप भविष्य को आधार में लटकाए हुए हैं, जिस तरह से आप नौकरियों के लिए, स्थानीयता के लिए जितना तरह का वादा किए थे, जुबानी खर्च किए थे, वो घोटाला में तब्दील हो गया। उसके लिए जनता किस तरह से, आप देखिए हर एक जगह पे आप बात करेंगे, ले जाएंगे पास्ट में लेके चले जाएंगे। भाई आप दूसरे बार आप टर्म पे है, आप स्थिति देखिए मानसून में राजधानी का या हर एक राज्य का 24 जिलों में किस तरह से हर रोड नाली और सब तरह से देखिएगा वाटर लॉगिंग हो रहा है। ये घोटाला नहीं दिखाई दे रहा। इसको लेकर तो आप लोगों पर आरोप लगते हैं कि जब एनडीए की सरकार थी उस वक्त आप लोगों ने कुछ काम नहीं किया, उसका 10 झारखंड को राशि झेलना पड़ रहा है। कितने साल पहले थी आयुष? 22 तक तो मेयर है था। नहीं, कितने साल तक सरकार थी? आप घोटाला के बारे में बात करते हैं। आप 48 जो नगर निकाय चुनाव है उसको नेतृत्वहीन कर दिए हैं, ये घोटाला है। आप बोले ना कि ट्रिपल टेस्ट नहीं करा पाए थे, आज हमको लगता है कि घोषणा हो गया होगा कि पिछड़ा आयोग का इसके लेके नियुक्ति के लेके। हाँ, आप यही चीज बोल रहा ना। अब देखिएगा अभी नया ब्रेकिंग आप खुद दीजिएगा कि अब होमगार्ड शराब भी बेचेंगे। भाई साहब ये सरकार बता रहे हैं ना कि किस तरह से और किसके हिसाब से चल रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक मुद्दा दे रही है, जहां पे मुद्दा दे रही है कि डिबेट आप इस पर बात कीजिए, यहाँ युवाओं का जो नौकरी का बात था उसको आप भूल जाइए, महिलाओं का पेंशन का बात था उसको आप भूल जाइए, वृद्धाओं का पेंशन का बात था उसको भूल जाइए। ये जांच नहीं कराएंगे, ये गोल गोल घुमाएंगे। लेकिन गोल गोल घुमाएंगे, जनता कितना दिन तक बर्दाश्त करेगी? आप जिस दिन आप इलेक्शन में आप आइएगा, जनता एक बार आप उसके आंखों में धूल झोंक सकते हैं, बार बार नहीं धूल झोंक सकते। चलिए, एक बार धूल झोंका जा सकता है, बार बार धूल नहीं झोंका जा सकता। सीधे तौर पर कहना है विपक्ष का कि आप जांच करवाइए, जांच में जो अधिकारी सामने आएंगे या फिर जिसने अनियमितता की होंगी उनका पर्दाफाश होना चाहिए, जैसा कि उत्पाद विभाग में हुआ है। और जब से उत्पाद विभाग में विनय कुमार चौबे पर कार्रवाई हुई है, सलाखों के पीछे गए हैं, सवाल कई विभागों पर उठने लगे हैं कि जब उंगली हर विभाग पर घोटाले को लेकर उठी है तो हर विभाग में जांच क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी ने गृह विभाग में टेंडर घोटाले का आरोप लगाया है और साथ ही आरोप लगाया है कुछ अधिकारियों पर कि उनकी मिलीभगत के कारण, उनकी कंपनियों के गठजोड़ के कारण नुकसान झारखंड को झेलना पड़ रहा है। सीधे रुख करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से क्षितिज मिश्रा है। क्षितिज जी, प्रवास जी ने एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछा आप लोगों से कि देखिए हर बार ऐसा क्यों होता है कि विपक्ष को ही सवाल उठाना पड़ता है, क्यों विभागीय जांच खुद सरकार नहीं करवाती है? तो वही करते हैं वो लोग।
मूंगफली के लिए, लेकिन दुख का बात तो यह है कि विपक्ष सवाल भी उठाता है, 2 दिन मीडिया चलता है, एक बाद घर में जाके सूझ जाता है, कोई वो नहीं। प्रभात जी इतना सवाल में हर चीज में घोटाला 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 कर दिए हर चीजें में, लेकिन प्रभात जी किस दिन रोड पर निकले थे इनको भी याद नहीं होगा, बहुत पूर्वों साल पहले निकले हुए थे। तो प्रभात जी विपक्ष में भी लायक नहीं है ये लोग, सबको विपक्ष भी कितना काम कर रहा है अपना विपक्ष का वो दुनिया जानती है। मूंगफली खाने के लिए आप नहीं बैठे हुए हैं, हमको नहीं लगता कि कहीं वो हुआ है। और ये जो टेंडर वाले ये जो आप वो कर सेम एक वो हम और बताते हैं आपको। एयरपोर्ट, जब एयरपोर्ट का टेंडर भरा गया 2018-19 में अदानी के द्वारा, उन्होंने 3 कंपनी के एक ही मालिक थे और 3 कंपनी, अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी ट्रांसपोर्ट और अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों मिलकर के उसके बोली में सम्मिलित थे। इस पर क्या जांच हुआ? अगर इस पे भी जांच करवाइए। वो 3 लोग एक ही वो थे। इसका सौर ऊर्जा, इसमें भी 2 कंपनी बना करके एक ही व्यक्ति द्वारा 2 कंपनी वो करके इसमें वो पार्टिसिपेट किए थे। उस पर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप उस पर भी जांच करवाइए। आप बात रखते हैं, इसके बाद फिर तुरंत घोटाला करते हैं, एक बाद फिर आरोपी भी बता देते ई सब आरोपी है। कुछ दिन पहले यही चिल्ला रहे थे कार्रवाई किया गया तो गलत कार्रवाई हो रहा है, इसके पीछे कोई और है तो हम तो वही कह रहे थे भैया जाइए आप जा करके उसका PIL दाखिल कीजिए कि यहाँ गलत जांच हो रहा है, लेकिन वो तो नहीं करेंगे। ये लोग केवल मीडिया खेलेंगे। तो मीडिया खेल रहे हैं, क्यों कह रहे थे? उसका रीजन था, ये मैया सम्मान योजना से अगर 5 लाख लोगों को अपात्र किया गया तो ये केवल यहां नहीं किया गया है। क्या महाराष्ट्र में 4 लाख लोगों को अपात्र नहीं किया गया है? क्या वहां पर जितना कहा गया था 2100 रुपया, क्या उतना दिया जा रहा है? क्या 1500 रुपया वहां नहीं दिया जा रहा पहले का? तो जो करते थे और कितना करते हैं, रोजगार का बात कर रहे थे आप। सरकार, केंद्र सरकार पे तो भुला जाते हैं। तो हम ये तो कह दीजिए गृह विभाग में जांच करवाएंगे हम लोग। हम तो कह रहे हैं आप जांच करवाइए, आप करवाइए, आप कह दीजिए कि आप करवाएंगे। हमें अगर अनियमितता लगेगा तो हम जांच करवाएंगे। अब इनको कहने से सब थोड़ी जो होता है, इनको मतलब कहने में ये उसी तरह होगा कि 2022 में कहा गया तो उत्पाद विभाग में जांच 2025 में कहा गया तो 28 के बाद ये कहना चाहते हैं। हम तो कह रहे हैं ना, ठीक है, आप कह रहे थे इस बात पर स्टैंड रहना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को कि हाँ जो ये थे मधु कोड़ा जी थे, उन पर अगर आरोप लगाए थे आपको स्टैंड रहना चाहिए था कि हाँ वो आरोपी हैं। क्या अभी ये बोलेंगे कि वो घोटाला किए हुए हैं? बोलिए, नहीं बोलेंगे। इनके मुंह से निकलवाइए कि वो घोटालेबाज है। और हमने रखा है, हम उनको पाक साफ करने के लिए लाए हैं। ये कहे कि हाँ हेमंता बिश्व शर्मा घोटालेबाज था, हाँ ये कहे कि शिवेंदु अधिकारी जी घोटालेबाज थे, एक नाम पर अगर ये कह देंगे तो मैं कहता हूं कि हाँ ठीक हम जांच करवाएंगे। एक नाम पे कहवाइए घोटालेबाज थे तो पहले घोटालेबाज, और भारतीय जनता पार्टी मानने के बाद घोटालेबाज नहीं। चलिए जवाब ले लेते हैं। प्रभात जी पहले 10 सेकंड आपको देते हैं, आप अपनी बातों को रखें जल्दी से। देखिए क्षितिज छोटे भाई हैं, इनको आइडिया नहीं है। मधु कोड़ा जी का जब सरकार चल रहा था ना, तो कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय माकन उनके ना बेडरूम तक चले गए थे उनको सत्ता से नीचे उतारने के लिए। तो इसमें ये मत बोलिए कि वहां पे भ्रष्टाचार का, आपको जब पता था कि वो भ्रष्टाचारी है तो आप उस पर कार्रवाई करते हैं। अरे वो कहीं कोई पार्टी पे अब वो चले गए तो आप फिर आपको लग रहा है कि नहीं वो भ्रष्टाचार थे तो ये हो गए यहाँ। खुद नेता वहां पे उतारे। लालू प्रसाद यादव जी आज जो जेल है कांग्रेस का देन है। आप दल बदलू बना रहे हैं। शिबू सोरेन जी जो जेल है कांग्रेस का देन है। आप देखिए ना, सुना गया, आप भी सुनिए। मत कीजिए, समझिए। आप पिछला इतिहास को भी देखिए, आप भी देखिए, आप अपने नेताओं को भी देखिए, आप किस तरह से आपको देखने चलिए इतिहास के पन्नों को उल्टा जा रहा है। निश्चित तौर पर घोटाले की बात जब सामने आती है तो बातचीत होती है। प्रभात जी वक्त की पाबंदी है, क्षितिज जी वक्त की पाबंदी है। अपने साथियों को भी बोलने दीजिए। प्रभात जी ठीक है, अपने साथियों को भी बोलने दीजिए। ऋषिकेश जी कुछ कह रहे थे आप? सड़क पे रहते अरे प्रभात जी ऋषिकेश जी कुछ कह रहे थे आप? आजसू के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, जब से आजसू राज्य से सफाया हो गया आजसू का, तब से लोग टीवी में ही सिर्फ बोलने लगा और ट्विटर पर। 2006 में आयुष जी, मैं जिस नेशनल गेम का घोटाला का बात कर रहा था, 200 करोड़ का बजट था, 450 करोड़ रुपया उसमें लगा। खेल मंत्री कौन थे? सुदेश महतो। और आज भी सीबीआई जांच चल रही है। 2024 में सीबीआई जांच दोबारा खोली गई, उसके बाद डर से ये भाजपा में सड़ गए। तो ये तो घोटालेबाज खुद डर से भाजपा में सड़ जाते हैं। और जेपीएससी का जो मैं घोटाला की बात कर रहा था, उसमें किस पर आरोप लगा था? सुदेश महतो जी पर, अपने भाई को जेपीएससी में घोटाला करके नौकरी देने का। और बार बार घोटाला कांग्रेस का बात कर रहे थे।
आरोप लगा था ना, बीच में आरोप लगा था, आरोप इसी- बीच में नहीं कह रहा। बीच में परवाज जी, परवाज जी, यही बात तो परवाज जी, सुन लीजिए, परवाज जी, परवाज जी, यही बात तो परवाज जी, आरोप लगा था। बौखलाने सुन का लीजिए, बात नहीं। बीच में नहीं, हम आपके बारे में नहीं बोले, आप चुपचाप सुन लीजिए। अरे अभी आप सुनिए, अभी सुनिए, पहले आप सुन लीजिए। परवाज जी, अनर्गल बात देखिए आप किस जो तरह कह से रहे ये हैं, आंसू का आप प्रवक्ता जो कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं। इस आरोप आदमी लगा का था। सच्चाई देख नहीं लीजिए हो गए ना, उसके कि लिए आपको आजसू का बोलना प्रवक्ता पड़ेगा। जैसे सुदेश महतो आपको का नेशनल बोलना गेम का पड़ेगा। नाम लाया, नहीं, बीच आपको में बोलना डिस्टर्ब पड़ेगा। परवाज जी, परवाज जी, परवाज जी, वक्त की पाबंदी है। परवाज जी, वक्त की पाबंदी है। झारखंड अलग करा दिए, उसके लेके कांग्रेस क्या देखिए बोल देखिए सकता है? बीच में आगे क्या कैसे बोल डिस्टर्ब, सकता है? किस तरह से चलिए बकवास- फाइनल कमेंट हम ले बोले लेते हैं, बौखलाने का एक फाइनल कमेंट हम ले बोले लेते तो हैं आप अजय जी से। देखिए, अजय बैठिए। जी, अगला रुख क्या होगा भारतीय जनता आप पार्टी का? देखिए भाई, आएंगे ऋषिकेश जी, आएंगे आपके एक फाइनल मंत्री कमेंट। इस तरह की बदतमीजी करने लगे, आप परवाज रोक जी, नहीं रहे हैं, परवाज बदतमीजी जी, करने को। परवाज जी, सुन लेते हैं, अपने साथी को भी बोलने दीजिए। अजय जी, भारतीय जनता पार्टी का इस मामले को लेकर अगला कदम क्या होगा? नहीं देखिए, जैसा कि मैंने कहा, हमने जब भी किसी मुद्दे को उठाया था उसके बाद हम कोर्ट भी गए। उदाहरण के लिए डीजीपी का मुद्दा हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया था, उसके बाद बाबूलाल मरांडी जी हाई कोर्ट भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। और बात सिर्फ मीडियाबाजी की नहीं है। हमारे प्रवक्ता मित्रों को मैं बस बता दूं कि हफीजुल अंसारी के खिलाफ जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उसके बाद हफीजुल अंसारी के प्रवक्ता उनको सपोर्ट करते रहे, पर मंत्री जी ने खुद अपनी डिग्री को अपने सोशल मीडिया से हटा लिया। गोड्डा में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बंद हुआ, इस मुद्दे को मैंने उठाया। कल इरफान अंसारी की चलिए, नींद वक्त से की जागे हैं, पाबंदी तो है, केवल जैसे हम हम जो निश्चित तौर पर है इस पर- मीडिया की बाजी नहीं कर रहे। और इस मामले में भी हम हमारी आयोग पार्टी जी निर्णय देखो- लेगी, हम हायर अथॉरिटी में इस मामले में भी बिल्कुल जाएंगे। चलिए लास्ट एक फाइनल कमेंट ऋषिकेश जी से, 10 सेकंड ऋषिकेश जी। मैं बताना चाहता हूं कि आजसू के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं कि झारखंड में जनता का त्राहिमाम है, जनता नहीं, सुदेश महतो त्राहिमाम कर रहे हैं जब से सत्ता से बाहर हुए हैं। आरोप का दौर और जारी भविष्य में रहेगा, भी चूंकि उनका यही राजनीतिक हाल होगा, क्योंकि प्रतिद्वंदी जनता हैं। के मुद्दा से नहीं, अगर हम आरोपों की भ्रष्टाचार से बात संबंध है करें तो खुद। इतिहास के पन्नों को जाकर भी उन तमाम पन्नों को उल्टा जाएगा और आरोप जो घोटाले हुए नहीं हुए, घोटाले का आरोप लगा, उन सब के बारे में चर्चा होगी। फिलहाल मुद्दा केंद्रित है गृह विभाग के ऊपर और देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या राज्य सरकार की ओर से कोई कदम उठाया जाता है, अनियमितता अगर हुई है तो किन पर कार्रवाई होती है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद कर दें। भारतीय जनता पार्टी से अजय शाह जी हमारे साथ थे। अजय जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। ऋषिकेश सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ थे। ऋषिकेश जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। परवाज खान जी आजसू पार्टी से हमारे साथ थे। परवाज जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। और क्षितिज मिश्रा राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ थे। क्षितिज जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।